लस्सी 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 लस्सी। मेरी लास्ट वीडियो जो कि पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट पर थी, उस रेमेडी में लस्सी का इस्तेमाल किया तो मुझे कुछ इस तरह के सवालात सुनने को मिले। लस्सी क्या होती है, ये कहाँ से मिलती है, ये कैसे बनती है और इसकी कितनी इकसाम होती हैं वगैरह वगैरह। ये एक बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कितनी इकसाम होती हैं, ये कैसे आप इजीली घर पर बना सकते हैं। इंसानी सेहत के साथ साथ ये स्किन के लिए भी किस कदर फ़ायदेमंद होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मुन्ना मुस्लिमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। अगर हम पाकिस्तान के शहरों की बात करें तो यहाँ पर लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद, जबकि इंडिया में अमृतसर और जोधपुर अपनी लस्सी की वजह से खासे मकबूल हैं। लस्सी को पीने के साथ साथ देसी इलाज और टोटकों में भी खासी अहमियत हासिल है। गर्मी में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है हमारे घरों में, उसे हम कहते हैं कच्ची लस्सी या दूध की लस्सी। इसको बनाने के लिए थोड़े से दूध में 2 गुना पानी मिलाकर हस्बे जायका नमक शामिल किया जाता है और इसे खूब ठंडा करके पिया जाता है। गर्मी में प्यास की शिद्दत को तो कम करती ही करती है, तासीर के लिहाज से भी इंतहाई ठंडी होती है। अब मैंगो का सीजन आ चुका है। अक्सर मैंगो खाने के बाद 2-3 गिलास लस्सी पी जाती है ताकि ये गर्मी ना करें, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। ज़्यादा खाने से गर्मी कर जाएं तो कील मुहां से फोड़े फुंसियाँ वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए क्योंकि इस गर्मी को रोकने के लिए बेहतरीन हथियार है। अब लगते हाथ इस गर्मी के मौसम में मेरी एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर लें तो क्या ही बात है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, सेम लस्सी की तरह, क्योंकि वहाँ यूट्यूब चैनल से बढ़कर भी बहुत कुछ है। दूसरी लस्सी जो गर्मियों में इस्तेमाल की जाती है वो है दही की लस्सी। वो सिंपली दही को ब्लेंडर या मधानी के जरिए ब्लो करके चीनी और पानी डालकर पी जाती है। इसे हम सब लोग मीठी लस्सी कहते हैं। पंजाबी में कहीं कहीं इसे बूरा भी कहा जाता है। गर्मियों में ये अक्सर नाश्ते के स्टॉल्स पर दस्तयाब होती है सुबह के वक्त। इसको पीने के बाद अक्सर नींद के झूले आने लगते हैं क्योंकि ये बहुत ठंडी ठंडी और मीठी मीठी होती है। ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा लो कर देती है, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को एहतियात बरतनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है वो लस्सी जिसका बहुत रोला पड़ा हुआ है, जिसे हम छाछ कहते हैं। ये लस्सी पहले वाली दोनों लस्सियों से बहुत मुख्तलिफ होती है। अगर एक लफ्ज़ में बात की जाए तो इस जैसा ज़बरदस्त मशरूब अभी तक दुनिया में नहीं बना और ये मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मैं इसकी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ और इसके बेशुमार फ़वाइद भी हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कच्चा दूध, जिसको उबालने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लें और ये जो ऊपर बलाई आई हुई है इसको साइड पर उतार लें। यहाँ मेरे पास घर में दूध खालिस आता है, इसलिए बलाई थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपके पास बलाई थोड़ी कम है तो इसमें थोड़ा सा दूध ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और इसमें मिला दीजिए सादा दही 1 चम्मच। इसको पंजाबी में कहते हैं जाग लगाना। मैं तो इसी तरीके से जाग लगाती हूँ। हो सकता है आपका तरीका मुख्तलिफ हो। अगर कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें दही मिलाकर 7 से 8 घंटों के लिए कवर करके रख दें। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो क्या ही बात है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई जाग मौजूद है जो रात भर पड़ी रही है। ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ गई है। अब इसको शेक करने के लिए डाल लें किसी ब्लेंडर में और मिला दें थोड़ा सा चिल्ड वाटर यानी बर्फ़ वाला पानी। ये डालने के बाद इसे अच्छी तरह से शेक कर लें। शेक करने के बाद आपको खालिस मक्खन की खूबसूरत लेयर ऊपर नजर आ रही होगी। इस मक्खन को आप वैसे भी खा सकते हैं, पराठों पर भी लगा सकते हैं, स्लाइड्स पर भी लगाकर खा सकते हैं या गर्म करके देसी घी भी बना सकते हैं। सभी बहुत मज़े का होता है। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें पूछा जा रहा था कि छोटे बच्चों के सर पर बाल नहीं उगते, तो उसके लिए आप कर सकती हैं ताज़ा मक्खन का इस्तेमाल। इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल शामिल कीजिए और बच्चे की सर की मसाज कीजिए। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अब मक्खन को हटाने के बाद ये जो लिक्विड हासिल हुआ है उसे हम कहते हैं छाछ यानी खट्टी लस्सी, जिसका कल से रोला पड़ा हुआ है। ये मिलानी है उस रेमेडी में। बाकी अगर ये ना हो तो इसका अल्टरनेट भी बता दिया है उसी वीडियो में। ये पीने के साथ साथ इतनी ज़्यादा यूज़फुल होती है कि हमारी बुजुर्ग औरतें सिंपली इसके साथ अपना सर धो लिया करती थी। ना ही कभी उनके सर में खुश्की हुई थी और ना ही कभी उनके बाल जल्दी सफ़ेद। अगर अब हम अपने चेहरे की तरफ आएँ तो ये भी सुना गया है कि सिंपली रोज़ाना इसके साथ अपना मुंह धो लिया करें तो पिगमेंटेशन और भूरे तिलों से जान छूट जाएगी। और साथ में अगर लगाएं ग्लिसरीन और अर्के गुलाब मिलाकर तो सोने पर सुहागा। हैरत अंगेज रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आई नो ये हमने करना नहीं। बस मैं मुन्ना आप ही कोई क्रीम बता दें प्लीज़ जल्दी से। अब जैसे कि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, सहरी में इसी लस्सी का इस्तेमाल आपको शदीद प्यास और भूख से महफूज रख सकता है। और मक्खन की सूरत में शामिल फ़ैट ना सिर्फ आपकी जिस्म को तवानाई बख्शेगा बल्कि इसमें इंतहाई ज़्यादा कैल्शियम आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक शहरी लोगों को डब्बे के दूध से निजात अता फरमाए, आमीन। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।